मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को अल्प प्रवास पर बाल भाऊ देवरस की कर्मभूमि लांजी क्षेत्र के कारंजा में पहुंची, जहां पर उन्होंने सबसे पहले न्यास परिसर में स्थित गौशाला में पहुंचकर गौ पूजन कर गायों को भोजन कराया। इसके बाद न्यास की तपोभूमि में स्थानीय सेवकों और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के आचार्यों से चर्चा कर संक्षेप में अपनी यात्रा का वर्णन सुनाया। इस दौरान उनके साथ लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश भटेरे, IRS लोकेश लिल्लारे सहित क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उमा भारती ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह ऐसी तपोभूमि है जहां पहुंचकर उन्हें ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां पहुंची तो क्षेत्र में खेती देखकर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हुई। मुझे लगता है कि बालाघाट ऑर्गेनिक खेती का हब बन सकता है। गाय हमें आर्थिक रूप से मजबूत करती है और यदि ऐसे में किसानों के दिमाग में यह बात घर कर जाए तो गौ रक्षा भी होगी और किसान और भी समृद्ध होगा। उन्होंने लोधी समाज के लोगों से फोटो दिखाकर वोट मांगने वाले बयान पर कहा कि इसे मैं नकारूंगी नहीं, क्योंकि इस संबंध में पहले ही विज्ञप्ति जारी कर मैंने स्पष्ट कर दिया है। जब आज बालाघाट में मैं निकली करीब 80 किलोमीटर तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर हमें गऊ को बचाना है, जिनका कि मैंने आज पूजन किया है, तो ऑर्गेनिक जैविक खेती को हमें बहुत आगे महत्व देना होगा। और जैविक खेती से तात्पर्य है जो गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर पर जो आश्रित खेती होती है, उस दृष्टि से बालाघाट बहुत बड़ा हब बन सकता है और पूरी दुनिया को यहाँ से ऑर्गेनिक फूड के लिए उत्पादक जिला बन करके पूरी दुनिया को यहाँ से भोजन भेज सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब मांग हो गई है जैविक भोजन की। बाकी मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं माननीय बाला साहब को भी मिली थी जब वो सरसंघचालक बने ही थे, तो उनको प्रणाम किया था मैंने। और भाऊराव देवरस जी की तो छत्र छाया, मुझे बहुत आशीर्वाद उनका मेरे मस्तक पे था। उसी के कारण मैं इस स्थान को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस स्थान से जैविक खेती की एक क्रांति का प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि इसी से गौ की रक्षा होगी। हमें गाय की रक्षा अगर करनी है तो गौशालाओं से नहीं होगी। गाय को उपयोगी मान लिया जाएगा। गाय को आर्थिक दृष्टि से हमें मजबूत करती है गाय। जब ये किसान के मन में बात बैठेगी और किसान जब गाय को अपने घर पर रखेगा, तब हम इस देश में गाय की रक्षा करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी की मां का निधन हुआ तो उनके लिए भी यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फोटो दिखाकर वोट मांगने की बात की जा रही है लोधी समाज से, क्या अभिप्राय है इस वीडियो? तो मैं विज्ञप्ति भी जारी कर चुकी हूँ कि मैं उसको डिनाई करूंगी नहीं, लेकिन बाकी बातें मैंने उसमें बता दी कि बार बार इसको मत पूछना, क्योंकि ये बहुत पूछ लिया आप लोगों ने। नहीं, लांजी में तो पहली बार। तो आप दिखाओ ना उसको, मैं मना कहाँ कर रही हूँ, दिखाते रहो। और उसमें पूछना क्या है जब उसमें पूरा बोल ही दिया है। दीदी, आप शराब इस पे बंदी पे भी आपने बात की, इसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। और बालाघाट में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे जानकारी हुई है जो इस कार्य में लगी हुई हैं शराब के खिलाफ, क्योंकि अवैध तरीके से जो शराब बनती है और बिकती है। मुझे यहाँ के सांसद जी हैं, मेरे भाई श्री ढाल सिंह जी ने, उन्होंने भी मेरे को जानकारी दी है और यहाँ की महिलाएं बहुत सक्रिय रूप से, जागरूक रूप से उसमें लगी हुई हैं। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश में और क्या पूरी दुनिया से ही शराब का अस्तित्व मिट जाए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा? लेकिन मेरे चाहने से इतना हो सकता है कि नियंत्रित शराब वितरण की प्रणाली मध्य प्रदेश में आ सकती है। मध्य प्रदेश उसमें मॉडल स्टेट बन सकता है। हमारे भाई शिवराज जी ने कई योजनाओं में मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाया और आपको पता होगा कि जो हमारे विरोधी पक्षों की सरकारें हैं उन्होंने भी उसको अपनाया। तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और कन्या विवाह योजना, ऐसी कितनी सामाजिक योजनाएं हैं जो एक नए तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू की गई और जिनको दूसरे राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया, मॉडल माना अपना। मुझे लगता है कि शराब नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली भी मध्य प्रदेश में अगर स्थापित हो गई तो मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट बनेगा और दूसरे राज्य इसकी नकल करेंगे। मैं तो पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि वो होनी नहीं है। तो मैंने कहा अगर नहीं होनी तो कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करो, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।